जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कर्क लग्न वाले जातकों के इष्ट देवता कौन है। हर व्यक्ति जिनका भी कर्क लग्न है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उनको किन देवताओं की पूजा करना चाहिए या कौन सा व्रत धारण करना चाहिए, कौन सा उपवास करना चाहिए जिससे उनका भाग्य कैरियर में ऊंचाइयों को प्राप्त करें। क्योंकि हर व्यक्ति के मन में ये रहता है कि मेरा ये लग्न है तो मेरी इष्ट देवता कौन है या किनकी मैं पूजा करूँ कि मेरा भाग्योदय होगा, काफ़ी ये मन में आता है। तो आज मैं संपूर्ण विवेचन बताने चल रहा हूँ कि यदि आपका कर्क लग्न है तो कर्क लग्न वाले जातकों के इष्ट देवता कौन है, या उनको कौन सा व्रत धारण करना चाहिए, या कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, या क्या दान करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, संपूर्ण विवेचन में बताने चल रहा हूँ। देखिए, कर्क लग्न के स्वामी जो है चंद्रमा है, और चंद्रमा को जो ज्योतिष में बताया गया है ये मन के कारक हैं, जल के कारक हैं, माँ के कारक हैं। क्योंकि ये चंद्रमा आपकी कुंडली मजबूत है तो अद्भुत फल आपको अवश्य मिलेगा, लेकिन चंद्रमा अगर दूषित है या चंद्रमा गड़बड़ स्थिति में है तो थोड़ा तकलीफ आता है। जिससे मैंने कहा कि चंद्रमा मन के कारक हैं। जब चंद्रमा गड़बड़ होगा तो व्यक्ति के जीवन थोड़ा उथल पुथल आएगा। जैसे मन सोचेगा तो उनका डिसीजन मजबूत नहीं रहेगा, मन विचलित रहेगा, भटकाव आ जाएगा। चंद्रमा मन का कारक है तो मन भी दूषित हो जाएगा, क्या करूं क्या न करूं। चंद्रमा जल का भी कारक है, जैसे जल बहता रहता है वैसे व्यक्ति का सोच बदलता रहेगा, कभी कुछ सोचेगा कभी कुछ सोचेगा। चंद्रमा माँ का भी कारक है तो माँ को भी तकलीफ दे सकता है। ये इसका कुछ कंडीशन है। जैसे चंद्रमा लग्न कर्क में बताया तो कर्क लग्न का स्वामी चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, या चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो, या चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो तो चंद्र राहु ग्रहण दोष बन जाएगा, या चंद्रमा शनि के साथ बैठा हो तो विष योग बन जाएगा, या चंद्रमा बुध के भी साथ बैठा हो तो भी तकलीफ देगा। क्योंकि चंद्रमा के परम मित्र जो हैं मंगल और गुरु है, और चंद्रमा की परम शत्रु कोई है तो शनि और बुध है। शुक्र जो है इस सौम्य है। तो आज हम बताने चल रहे हैं कि यदि आपका भाग्योदय नहीं हो रहा है या समस्या आ रहा है, आपका कर्क लग्न है, तो आज हम उपाय भी बताएंगे क्या करना चाहिए जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। इसके पहले मैंने मेष लग्न वालों के इष्ट देवता कौन है, वृषभ लग्न वालों की इष्ट देवता कौन है, मिथुन लग्न वालों की इष्ट देवता कौन है, वो किनकी पूजा करें, कौन सा व्रत धारण करें, मैंने संपूर्ण विवेचन आपके सामने प्रस्तुत किया है। आज हम कर्क लग्न लेके हाजिर हुआ हूँ। प्रत्येक एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जो सब्सक्राइब करें, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि कर्क लग्न वाले व्यक्तियों के इष्ट देवता कौन है, इन्हें किनकी पूजा करना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और पहले भाव में 4 अंक लिखा है, तो 4 अंक के व्यक्ति यानी कर्क लग्न की कुंडली हो गई। कुंडली का 12 भाव होता है, ये पहला घर है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये कुंडली का 12 भाव हो गया। अब प्रश्न ये है कि आपके जिनका भी कर्क लग रहे हैं इनके इष्ट देवता कौन है। सबसे पहले देखिए, पहले भाव को मैं लेता हूँ क्योंकि पहला भाव जो है व्यक्ति स्वयं है। पहले भाव को जो अपने शरीर का जो अपना सिर होता है, ये कुंडली का पहला भाव होता है। व्यक्ति का सोच, बुद्धि, महत्वाकांक्षी, विचार, ये सब प्रथम भाव से किया जाता है। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यक्ति का चाल चलन कैसा है, व्यक्ति का रंग रूप कैसा है, आंख नाक कान कैसा है, तो संपूर्ण विवेचन प्रथम भाव से किया जाता है इसका विवेचन। तो सबसे पहले कर्क लग्न के स्वामी हो गए चंद्रमा, और चंद्रमा के जो इष्ट देवता बताए गए हैं भगवान शिव। क्योंकि चंद्रमा कहाँ रहते हैं, भगवान भोलेनाथ के मुकुट में रहते हैं, सिर पे रहते हैं। तो जिनका भी कर्क लग्न हो ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव की आराधना पूजा करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कर्क लग्न है और चंद्रमा कहीं 6, 8, 12 भाव में बैठे, इसे त्रिक भाव भी कहते हैं, या आपका कर्क लग्न है तो चंद्रमा राहु के साथ कहीं बैठा हो, या चंद्रमा शनि के साथ कहीं बैठा हो, या चंद्रमा बुध के साथ कहीं बैठा हो, तो आपको अवश्य जो है विशेष ध्यान ये देना है कि भगवान शिव का पूजा करें या महामृत्युंजय मंत्र जाप करें, और हो सके तो हर सोमवार के दिन आप व्रत रहें, जिससे कि चंद्रमा आपका मजबूत होगा। और विशेषता ये ध्यान देना है कि सोमवार के दिन आप सफ़ेद चीज़ दान करें, जैसे सफ़ेद वस्त्र हो गया, सफ़ेद मीठा हो गया, दूध हो गया, शक्कर हो गया, ये मंदिर में आप दान करें। और नियमितता ये बना लें कि अपने जीवन में साल भर में नहीं बड़ा तो छोटा 33,000 महामृत्युंजय मंत्र जाप अपने लिए अवश्य कराएं।
मंत्र कौन सा है? ओम ह्रं ओं ज्यों स भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् भूर्भुवः स्वः ज्यों स ह्रं ओम। इस मंत्र का आप जाप अवश्य करें। या अगर इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं तो ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् ये भी कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय, ये शिव पंचाक्षर मंत्र, ये भी आप मंत्र कर सकते हैं। लेकिन सोमवार के व्रत आप जरूर रहें और भगवान शिव की आराधना करें। नहीं कुछ कर सकते हैं तो भगवान शिवालय, कहीं देवालय कहाँ हो, मंदिर नजदीक हो, आप जाकर केवल दूध और जल छोड़ें और थोड़ा चावल में हल्दी लगा करके ओम नमः शिवाय करके 27 बार शिवलिंग के ऊपर आप चावल छोड़ें। इससे अद्भुत आपका चंद्रमा मजबूत होगा और आप ऊंचाइयों पे, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेंगे। और सोमवार के दिन नियम बना लें कि सफ़ेद चीज़ दान आप जरूर करें। जैसे मैंने बताया, सफ़ेद वस्त्र हो गया, किसी गरीब को आप दे सकते हैं, सफ़ेद मीठा हो गया, चावल हो गया, शक्कर हो गया, या खीर किसी को खिलाइए। इससे चंद्रमा आपका बहुत ही अद्भुत फल देगा। अगर आपको लगता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं है, अगर आपको लगता है कि आपका मन डिस्टर्ब चल रहा है या विचार आपका अच्छा नहीं हो रहा है या मन आपका विचलित है और आपके कर्क लग्न है और चंद्रमा 6, 8, 12 भाव में बैठा हो या चंद्रमा शनि राहु के साथ बैठा हो या बुध के साथ बैठा हो, आप जो सोच रहे हो आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका मन विचलित है या माँ का तबीयत गड़बड़ है या आपका सोच अच्छा नहीं चल रहा है, आपके साथ छल कपट हो रहा है, आपके साथ धोखा हो रहा है, शरीर में तकलीफ हो रहा है, मानसिक डिस्टर्ब है, तो आप शिव की पूजा अवश्य करें और जो नियम बताए मैंने वो आप अवश्य उसका ध्यान कर दें। फिर तो आगे बढ़ते हैं। अब देखा जाए तो कोई भी लग्न हो, जैसे यहाँ कर्क लग्न की बात चल रही है, तो कर्क लग्न से पहले मैंने बताया कि आपके इष्ट देवता भगवान शिव हो गए। लेकिन जो पंचमेश होता है तो पंचम भाव से इष्ट देवता भगवान का विचार किया जाता है। पहला तो हो गया आपके शिव जी, दूसरा आपका पंचमेश क्या है देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ वृश्चिक का इसके स्वामी हो गए मंगल। तो पंचम से क्या क्या विचार किया जाता है? पंचम आपका अभ्यास स्थान है, आप कितने बुद्धिशाली हैं, आप कितना ग्रोथ करेंगे, आपका सोच कैसा है, आपका पढ़ाई में रुचि कैसा है। तो ये है पंचम, अभ्यास स्थान है, पुत्र स्थान है, प्रेम स्थान है, ज्ञान का स्थान है। तो आपके अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो पंचमेश आपके जो है वृश्चिक, इसके स्वामी हो गए मंगल, और मंगल के जो इष्ट देवता हैं श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो आप किसी का कर्क लग्न हो तो उनके इष्ट देवता श्री हनुमान जी हैं। तो आप हनुमान जी को, अगर आपको मंगल को मजबूत करना है तो आप हनुमान जी की आराधना पूजा अवश्य करिए। हर मंगलवार के दिन आप कहीं हनुमान जी के मंदिर में जाए, वहाँ तेल और मदार का पत्ता चढ़ाएं और नियम बना लें। आपका कर्क लग्न है तो आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं और हनुमान जी का आप नित्य प्रतिदिन रोज आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ करें, या सबसे अद्भुत बताया गया पंचमुखी हनुमत कवच, ये भी आप कर सकते हैं, या कभी कभी आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। कुछ भी आप नहीं कर सकते तो हंग हनुमताय नमः ये भी आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा तो सभी लोग पढ़ सकते हैं, तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए, इससे मंगल आपका अद्भुत मजबूत होगा। मान लीजिए आपका पंचमेश, क्योंकि इष्ट देवता आपके मंगल इसके स्वामी हो गए, जो है हनुमान जी इष्ट देवता हो गए। तो अगर आपका मंगल कहीं शनि के साथ बैठा हो, मंगल अगर शनि कहीं कुंडली में आपके बैठे हैं तो व्यक्ति के जीवन में थोड़ा सा जैसे विस्फोटक हो गया या दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट इत्यादि करा देते हैं। तो आपको मंगल को मजबूत करना है। या मान लीजिए मंगल कहीं आपकी कुंडली, मान लीजिए ये सूर्य के साथ बैठे हों तो अद्भुत मित्रता करेंगे, लेकिन शनि के साथ जब बैठेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आप मंगलवार के दिन आप जो है लाल मसूर हो गया, या जैसे मान लीजिए गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, तांबा हो गया, ये सब चीज़ भी आप दान कर सकते हैं। या सबसे अद्भुत बताया गया है कि लाल मसूर ले 100 ग्राम, अपने सिर को घुमा करके कहीं पानी में प्रवाहित करें, ये भी आप कर सकते हैं मंगलवार के दिन। मान लीजिए मंगल कहीं राहु के साथ बैठा हो, ये अंगारक योग बना देगा, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा स्वभाव हो जाता है। तो आपको मंगल का मंत्र भी आप कर सकते हैं, ओम अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें, या तो ओम भौमाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, इससे आपका मंगल मजबूत हो। और मंगल का आप दान जरूर करें, जैसे लाल मसूर हो गया, लाल पेड़ा हो गया, गुड़ हो गया, गेहूं हो गया, ये सब चीज़ आप दान करें, जिससे कि आपको अद्भुत मंगल का रिजल्ट आपको मिलेगा। और मंगल को जब आपकी मजबूत करेंगे तो आपकी पढ़ाई शिक्षा पूर्ण होगा, संतान को भी सुख आपको प्राप्त होगा, और
आप ऊंचाइयों पे जाएंगे। सरलता सब समझ लीजिए। पहले मैंने बताया कि कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा, इसकी इष्ट देवता भगवान शिव हो गए, और आपके पंचमेश जो है वृश्चिक, इसके स्वामी मंगल, इसके इष्ट देवता हो गए श्री हनुमान जी महाराज। आगे बढ़ते हैं भाग्येश। ये भाग्येश जो है यहाँ देखिए 12 अंक है, तो भाग्येश के स्वामी हो गए 12 मानी मीन हो गए, इसके स्वामी हुए गुरु। हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि मेरा भाग्योदय हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ग्रोथ करूं, ऊंचाइयों पे जाऊं, अपना नाम रोशन करूं। तो अगर आपके भाग्य में कमी आ रहा है, आप मेहनत बहुत कर रहे हो और ऊंचाई आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो पर सफलता आपको कम मिल रहा है, तो भाग्येश के जो इष्ट देवता हैं ये हैं प्रभु नारायण यानी भगवान विष्णु, क्योंकि मीन राशि है, इसके स्वामी गुरु हो गए। और गुरु के इष्ट देवता हैं जैसे दत्तात्रेय हो गए, विठ्ठल रुक्मिणी भगवान हो गए, नारायण यानी विष्णु जी हो गए। तो विष्णु का कोई भी स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। और एक नियम आप जरूर बनाएं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप अवश्य करें। और हो सके तो अगर आप रह सकते हैं तो एकादशी व्रत आप जरूर रहें, इससे भी आपको संपूर्ण जो है भगवान नारायण का फल मिलेगा और गुरु आपका मजबूत होगा। और आपका गुरु, मैं यहाँ तो बता रहा हूँ, अगर आपका मान लीजिए गुरु कुंडली के कर्क लग्न है और आपका भाग्येश गुरु कहीं आपकी कुंडली में राहु के साथ बैठा हो, या मान लीजिए गुरु आपके कुंडली में कम डिग्री का हो, राहु उसके ऊपर हावी हो, या मान लीजिए गुरु आपके 6, 8, 12 भाव में बैठे हों, ग्रसित कर रहे हों, आपको क्या करना चाहिए? आपको ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है, और आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। और आप गुरुवार के दिन पीला चीज आप दान करें, जैसे पीला दाल हो गया, तुअर दाल हो गया, कोई भी पीला दाल आप दान कर सकते हैं, पीला वस्त्र आप दान कर सकते हैं, पीला मीठा आप दान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं यथा सामर्थ्य के अनुसार। इससे भी आपका गुरु काफ़ी मजबूत होगा और आप ऊंचाइयों पे, उच्च पद पे अपना नाम रोशन करेंगे। मैंने आपको गहराई से बताया कि आपका कर्क लग्न है तो आप शिव की पूजा कर सकते हैं, पंचमेश क्या है आप वृश्चिक है, आप अभ्यास के लिए, पढ़ाई के लिए, उच्च पद के लिए आप हनुमान जी की पूजा तो अवश्य करें, क्योंकि कर्क लग्न वालों की इष्ट देवता श्री हनुमान जी हुए। आपके भाग्य में समस्या है, उन्नति आप नहीं कर पा रहे हैं, ऊंचाइयों पर आप नहीं जा पा रहे हैं, तो आप प्रभु नारायण विष्णु की पूजा करें, या दत्तात्रेय की पूजा करें, या आपने विठ्ठल रुक्मिणी की पूजा करें। कोई भी भगवान विष्णु का जो भी रूप है उनकी आप पूजा कर सकते हो। मैंने मंत्र बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी नहाने के बाद आप कर सकते हैं। तो कर्क लगने वाले व्यक्तियों के 3 देवता जो है उत्तम बताए गए इष्ट देवता, भगवान शिव जी, हनुमान जी और विष्णु जी, इनकी आप पूजा कर सकते हैं। और थोड़ा मैं एक स्टेप अंदर जा रहा हूँ। आपका कर्क लग्न है तो कर्क लग्न के जो स्वामी चंद्रमा हुए, चंद्रमा के जो रत्न बताया गया है मोती। पंचमेश जो है आपका वृश्चिक है, इसके स्वामी मंगल हुए, रत्न हुआ मूंगा। भाग्येश आपका मीन है, इसके स्वामी गुरु हुए, गुरु का रत्न है पुष्कराज। तो अगर किसी का कर्क लग्न है व्यक्ति का, तो आप मोती धारण कर सकते हैं, मूंगर धारण कर सकते हैं और आप पुष्कराज रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन इनका एक कंडीशन है कि लग्नेश माने चंद्रमा और पंचमेश मंगल और भाग्येश गुरु, इन चंद्र मंगल गुरु 6, 8, 12 भाव में न बैठे हों या कुंडली में नीच के होकर न बैठे हों। अगर इस कंडीशन में होंगे और आप रत्न धारण करेंगे तो साइड इफेक्ट यानी अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करना चाहिए? मैंने पहले बताया कि लग्नेश और पंचमेश और भाग्येश अगर 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, या नीच के होके बैठे हैं, या शत्रुओं के साथ शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, तो इन चीज का दान करें। जैसे मैंने कहा चंद्रमा का सफ़ेद चीज दान करें, सफ़ेद मीठा, शक्कर, दूध इत्यादि वस्त्र आप दान करें। पंचमेश मैंने मंगल कहा तो आप इसे लाल मसूर हो गया, आपका गेहूं हो गया, गुड़ हो गया, लाल पेड़ा हो गया इत्यादि, या तांबा, ये सब आप दान करें। और भाग्येश आपका मैंने कहा गुरु, तो आप पीला चीज दान करें, जैसे आपको मैंने कहा पीला मीठा, वस्त्र इत्यादि दाल आप दान करें। और इन ग्रहों का आप जाप भी करें, शिव की पूजा करें, हनुमान की पूजा करें और भगवान विष्णु की पूजा करें, तो कर्क लग्न वालों के अद्भुत फल मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी प्रश्न हो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।